अरे बोले मेरी बामणी बामणी मेरी बामणी बामणी। तो आप क्या शुरू से म्यूजिक में नहीं आना चाहती थी, कुछ और था? मेरा कुछ और ही था क्योंकि मैंने सर मैं आर्मी का मुझे बड़ा शौक था। अच्छा। शायद नहीं था मेरे नसीब में। बट उसके बाद मैं सजल में लगी वहाँ पे अकाउंटेंट में मेरा चयन हुआ था। और उसके बाद मैं राज्य संपत्ति में भी मैंने जॉब करी है, लेकिन मैंने दोनों नौकरियां छोड़ दी थी सिंगिंग के लिए। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। हाँ, मतलब अभी तो वैसे भी उत्तराखंड में पहाड़ों में तो बारिश इतनी हो रही है, ये तो मैच हो गया गाना है। इसीलिए सर, क्योंकि आज देहरादून में बारिश हो रही है तो इसलिए मुझे गाना याद हाँ। किंगर का छाला बे घुघोती, पांगर का डाला घुघोती। नमस्कार उत्तराखंड, मैं हूँ हेमा नेगी करासी, लोक गायिका उत्तराखंड। और आप मुझे देख रहे हैं बहुत ही फेमस और बहुत ही चुलबुले टाइप के हमारे आरजे काव्या के साथ। तो आप सभी जुड़िए। नमस्कार आप सब लोगों को मेरा। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम उत्तराखंड। मेरा नाम है काव्य। हर सुबह मेरे घर से आपके घर तक पहुंच रहा हूं अपने उत्तराखंड के कुछ कमाल के आर्टिस्टों को लेकर, जिनको देखना सुनना आप अक्सर पसंद करते हैं। और ये जो लॉकडाउन 2.0 इस बीच चल रहा है, उसमें आपके घर तक एंटरटेनमेंट हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो उसमें वो लोग लगातार शामिल हो रहे हैं और आप लोग बहुत सारा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो आज हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन जो है, प्राइमरली वहाँ की एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। जब ये परफॉर्म करती हैं, मैंने इनके 2-3 लाइव शोज देखे हैं, तो लगता है कि यार मतलब एक पावरफुल वॉइस निकल के आई है और अपना एक अंदाज भी है। तो उसी बारे में बातचीत करेंगे। हेमा नेगी करासी जी हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं घर पे इस बीच? बस सर, मैं भी बढ़िया हूँ, आप सबका आशीर्वाद है। अच्छा, बहुत उम्मीद बढ़िया। है आप भी ठीक ही होंगे। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे भी सब बढ़िया। तो लॉकडाउन जो ये चल रहा है, अब तो तकरीबन 1-1.5 महीने से ज्यादा हो गया लगभग। तो है किस तरह से आप घर में इस बीच क्या कुछ कर रही हैं? म्यूजिक को कितना समय दे पा रही हैं और क्या कर रही हैं एग्जैक्टली? सर, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन में घर का ही काम चल रहा है। फिलहाल घर में परिवार के साथ है, और थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम मिलता है तो कुछ गाना वाना भी गुनगुना देते हैं। अच्छा, जी। क्या बात है। आपकी डॉटर से मैं मिला था, तो उनको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है या उनका इंटरेस्ट कुछ और है? हाँ जी सर, वो तो आपकी बहुत बड़ी फैन है। वो जैसे जैसे ही आपको देखा कह रहे अरे ये तो वही है रेड एफएम। जी। मैंने कहा हाँ वही तो सर। हाँ वैसे बहुत अच्छा गाती हैं वो, अच्छा। और एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती हैं। हाँ। बट अभी सर मेरा उसका कुछ और ही है। मैं सोचती हूँ कि वो पढ़ाई पे ज़्यादा, पढ़ाई में भी ठीक है, अच्छी है, तो पढ़ाई पे विशेष उसका ध्यान है। क्योंकि सर मैं चाहती हूँ जो मैंने कर पाई वो करे, तो इसलिए अभी थोड़ा इस चीज़ से उसको मैंने बैक ही रखा हुआ है। अच्छा, तो वो क्या चीज थी जो आप करना चाह रही थी? तो आप क्या शुरू से म्यूजिक में नहीं आना चाहती थी, कुछ और था बचपन में? हाँ सर, मैं बचपन में तो कुछ और क्या, बस बचपन से मैं पढ़ाई लिखाई में ठीक थी, अच्छी थी। मतलब स्कूल से भी मेरे टीचर्स लोग मुझे बहुत लाइक करते थे। और गेम्स में भी मैं काफ़ी रही हूँ, प्लेइंग मैंने बहुत किया है। स्कूल टाइम से मैं गाना वाना गाती थी। बट ये था कि मतलब मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं इस लाइन में इतना अच्छा, मतलब मुझे सबका प्यार आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि मेरा कुछ और ही था। क्योंकि मैंने सर मैं आर्मी का मुझे बड़ा शौक था। अच्छा। और मैंने 2-3 जी, मैंने 2-3 बार पुलिस में भी मैंने अप्लाई करा था। एक बार मैंने एसआई का टेस्ट दिया था, उसमें मैं 1 नंबर से रह गई थी। अच्छा। और 2-3 बार मैंने पुलिस का भी दिया था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि शायद नहीं था मेरे नसीब में। बट उसके बाद मैं सजल में लगी वहाँ पे अकाउंटेंट में मेरा चयन हुआ था। हाँ। और उसके बाद मैं राज्य संपत्ति में भी मैंने जॉब करी है, लेकिन मैंने दोनों नौकरियां छोड़ दी थी सिंगिंग के लिए। फिर बाद में सर थोड़ा फैमिली ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से मैंने फिर इस लाइन को चुना। हाँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, ऊपर वाला आपसे वो चीजें करवाता है जिसके लिए आप एक्चुअली में बने होते हो ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो शायद गायकी के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो। तो हो सकता है ऊपर वाले के लिए उनके पास आपके लिए ये प्लान हो, तो इसलिए वो बाकी चीजों से आपका उतना मन नहीं लगा या कहीं पे चीजें नहीं बनी। तो चलिए, आज की ये शुरुआत जो हम कर रहे हैं, आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे देखने वालों को सबसे पहले? सर आप बताइए, आप क्या सुनना पसंद मेरे को करेंगे? तो आपका ये वो बड़ा अच्छा लगता है, मेरी बामुनी है ना, आई थिंक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो बड़ा सही लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है आपका।
और आपकी जागर वागर भी मेरे को बहुत पसंद है, तो आप जो भी सुनाना चाहें। सर आप बताइए, आपके अनुसार ही सुनाऊंगी मैं अच्छा, फिलहाल। नहीं तो एक एक मेरी इच्छा का, एक आपकी इच्छा का, तो मेरी बावनी सुना दीजिए पहले। जी बिल्कुल सर। हाँ, और पहले तो मैं सभी को प्रणाम करूंगी, नमस्कार बोलूंगी कि सबने मेरी वावनी को बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, और आप सबकी दुआओं से आज मैं उत्तराखंड में मुझे तो कुछ लोग जानते हैं, तो सबका शुक्रिया अदा करूंगी। और 4 लाइन आप लोगों के बीच उम्मीद करती ज़रूर पसंद करेंगे सभी। मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, अरे बोले मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, धन्य हो तुम्हारी, हे तुम्हारी, हे तुम्हारी, धन्य हो तुम्हारी जजमानी, धन्य हो तुम्हारी जजमानी। रुपये न टका लियोंदा तुम, इखरी कख जांदा तुम, जजमानी ते बानू चा बोला कख रांदा तुम। मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, धन्य हो तुम्हारी जजमानी, धन्य हो तुम्हारी जजमानी। उठदा बैठदा खांदी भगत गंगा स्नान मां, कन मंतरे फूकदा बस अपने ध्यान मां। पुंगड़ी पड़ी बांजा बिगरे, अरे पुंगड़ी पड़ी बांजा बिगरी होल दे बिना धान की, बस इखरे टक तुम्हारी जजमानी माँ जान की। मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी। थैंक यू। हाँ, अरे नहीं, ये बहुत बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, तो ये गाना बहुत ही बढ़िया थैंक है। यू सो मच सर, थैंक यू। जी, इनफैक्ट अभी आपका एक वो भी आया था, आचरी जागर भी आई थी अभी कुछ वक्त पहले। हाँ जी सर। हाँ, वो भी बड़ा कमाल था। चलिए वो भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो म्यूजिक में ओवरऑल कितना समय हो गया है आपको म्यूजिक करते हुए? सर मेरे को प्रोफेशनली इस लाइन में मुझे कम से कम 17-18 साल हो गए। मतलब हाँ मैं बहुत हाँ। छोटी उम्र से आ गई थी सर। मैंने 12th किया था गाँव में, और उसके बाद मैं कोटद्वार आई थी, तो वहीं से मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज प्रोग्राम शुरू करा था। मैंने मतलब ऐसे ही गाया था वहाँ पे। उससे पहले मैं 12th के बाद मैंने एक कथा कार्तिक स्वामी थी, जिसमें नेगी जी, मीना दीदी, मैंने और विक्रम कपरवाण जी ने गाया था। तो उसमें मैंने वो वाला सॉन्ग गाया था जब कार्तिक स्वामी का, कार्तिकेय भगवान का मंदिर है एक हमारे रुद्रप्रयाग में ना। हाँ हाँ। तो दक्षिण भारत और रुद्रप्रयाग, दो इनमें से कहीं और कार्तिकेय भगवान का मंदिर नहीं है, तो उन्हीं के जन्म के टाइम का मैंने गाना गाया था। जी तो जी। बस उस समय मैं कम से कम 16-17 साल की रही होंगी सर। ओ हो, तो काफी समय हो गया तब से लेके अब तक में, है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। सर। अच्छा, आप गढ़वाली गाने तो गाती हैं, हिंदी गानों की तरफ कभी मन हुआ कि अगर उस तरफ भी कुछ कोशिश हो तो? सर एक्चुअली मैं ऐसे तो नॉर्मल गा लेती हूँ, क्योंकि सर मैंने म्यूजिक सीखा नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी मैं हल्का फुल्का गा लेती हूँ ऐसे, मतलब ना। हाँ। कौन है तो आपका बॉलीवुड में वैसे फेवरेट सिंगर, कौन है आपका? सर मैं तो ज़्यादातर लता जी को सुनती हूँ, और क्लासिकल में है एक मैम चतुर्वेदी हैं, वो उनको मैं ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा अच्छा। कोई और कोई कोई हिंदी गाना लता जी का जो आप सुनाना चाहें, जो अच्छा लगता है आपको? सर वैसे तो मैं बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, लेकिन एक जो मुझे बहुत पसंद है, झिलमिल सितारों का। अरे तो मैं वाह। 4 लाइन आपके बीच में सर, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।
हाँ, गाना। मतलब अभी तो वैसे भी उत्तराखंड में पहाड़ों में तो बारिश इतनी हो रही है, ये तो मैच हो गया गाना है। इसीलिए सर, क्योंकि आज देहरादून में बारिश हो रही है तो इसलिए मुझे गाना याद आ गया। हाँ, ये एक्चुअली आज बारिश अच्छी हुई है और 2-3 दिन पहले ओले ओले भी गिर गए थे यहाँ पे, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बढ़िया हो गया था। अच्छा, तो जी। आपने बहुत लोगों के साथ में स्टेज शेयर किया होगा, वो कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ, मेल और फीमेल, जिनके साथ स्टेज शेयर करने में बड़ा मजा आया, और आपके आइडल कौन हैं उत्तराखंडी म्यूजिक में? सर, उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही मतलब हमारे जो बड़े-बड़े उस्ताद, बड़े-बड़े हमारे उत्तराखंड के जागर सम्राट, सुर सम्राट रहे हैं, जैसे चंद्र सिंह राय जी, जिन्हें मैंने बचपन से सुना है। मैं उन्हें बहुत दिल से मतलब बहुत लाइक करती हूँ, और मतलब काश हमारे बीच होते तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ सीखने को मिलता। लेकिन मैंने सर उनका 1-2 गाना गाया भी था, मैणा घसियारी, जिसको मैं जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने मंचों में उसे बहुत गाया था। और फर्स्ट टाइम मेरी गिर गेंदुआ, जब मेरा एल्बम रिकॉर्ड हो रहा था, तो उस समय सर ने मेरे गिर गेंदुआ एल्बम में डोंर बजा रखा है सर। मेरा अच्छा, जब एक जागर आया था। चंद्र सिंह राही जी ने? जी, अरे बिल्कुल। वाह! वीरेंद्र राय जी ने मेरे उसमें म्यूजिक दिया है, और उनकी जो लड़की है कनिका, क्या नाम है उनका, और भाभी जी, उन्होंने कोरस कर रखा था उसमें। तो उस टाइम मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्र सिंह राही जी मेरे गाने में ढोल बजा रहे। मैं तो उनके सामने मतलब डर गई, अजीब सा हो गया मुझे कि मैं सर के सामने कैसे गाऊं। फिर मैंने गाया, तो उन्होंने कहा बहुत बहुत अच्छा बेटा। मैंने जागर गाया था वहाँ पे सन नंदा का, अब हुएगी गौरा ये दीवा दीने बारे वाला। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, उन्होंने कहा था बेटा आप अच्छा कर रही है, और आगे काफ़ी अच्छा मुझे उम्मीद है कि आप करोगे। फिर हमारे नेगी जी हैं, प्रीतम भाई जी हैं, और बसंती बिष्ट जी हैं, जिन्हें भी मैं बहुत सम्मान देती हूँ सर। क्योंकि देखो उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं जाना देते थे, उस टाइम पे उन्होंने एक जो अपनी संस्कृति के लिए एक ध्वज वाहक बन के जो काम किया है, तो उनकी भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बाकी तो जितने आर्टिस्ट हैं सर, सारे अच्छे ही हैं, अगर उनका नाम है तो अच्छे ही होंगे। बाकी मैं ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं, मेरे लिए सब आइडल हैं, मैं सबको अपना पूजनीय मानती हूँ और उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करती हूँ सर। जी, तो आपको ध्यान है जो आप जागर का जिक्र कर रहे हैं, वो आप सुनाना चाहेंगे जो आपने बिल्कुल सर, सुनाई थी? बिल्कुल, जी। बिल्कुल। सर, एक तो मैंने नंदा का उसमें गा रखा था, अब होएगी गौरा ये दीवा दीनी बारे, और एक भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है, तो वो मैं 4 लाइन आपके सामने बताऊँगी। हे परथ मैं ना रहना, नाम ते तेरो ल्यंदो, मैं परथ मैं गोविंदे, नाम तेरो ल्यंदो, हे नाम ते तेरो ल्यंदो, यो सांझ सोबेरा, मैं नाम तेरो ल्यंदो, यो सांझ सोबेरा, हे रैणित घाट खुले, गैणित घाम लगे, तब रैणी घाट खुले, अब गहनी घामों लगे। इस टाइप के जागर थे सर, काफी मैंने गाए थे। जी। बढ़िया, बढ़िया। तो आपको प्राइमरली आप जागर गाने में आपको मजा आता है ना? हाँ सर, मतलब जागरी नहीं, हमारा जो लोक है, लोक पारंपरिक, जैसे थड़िया है, चौफला, झोपला, बाजूबंद, झोड़ा, न्योली, छपेली, जो भी मतलब हमारे पारंपरिक लोकगीत हैं, उन्हें गाने में मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। मतलब सॉन्ग्स तो नॉर्मली हम सुनते ही थे बचपन से, बहुत सारे सिंगर्स को सुना है। लेकिन जो हमारे गाँव में पहले दादी लोग, मम्मी लोग, बहुत सारे, मैं इधर-उधर शादियों में जाते थे तो सुनते थे, तो कुछ मांगल टाइप के, कुछ जैसे बार त्योहार होते थे तो झोड़ा, चाँचड़ी, छपेली, ये सब लगती थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग उनको सुन के मुझे बड़ा अजीब-सा ही फ़ील होता था, तो इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा लाइक करती हूँ सर। जी। अच्छा, तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करती हैं जो आप को आता है, बजाना आता है और अच्छा लगता है? हाँ सर, मैं हल्का-हल्का वो बजा लेती हूँ, कि हुड़का बजा लेती हूँ हल्का-हल्का, और थोड़ा-थोड़ा हारमोनियम बजा लेती हूँ बस। अच्छा, मैंने ये पता है क्यों पूछा आपसे सवाल, जो आपका अभी कुछ वक्त पहले, आई थिंक 1-2 महीने पहले, एक आखिरी जागर आई थी ना, हाँ तो जी, हाँ जी। उसमें मतलब मेरे को ऐसा फील आया कि शायद आप बजाना जानती हैं, मुझे ऐसा लगा, नहीं सर, मैं इसलिए जानती मैंने। नहीं हूँ, मैं ये नहीं
नहीं कह सकती कि मुझे वो प्रॉपर आता है, लेकिन सर जैसे बीट में बजा लेती हूँ। जैसे गाँव में जैसे ढोल बजाते हैं ना, तो मैं हल्का-हल्का ढोल बजा लेती हूँ। मतलब क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने उन चीज़ों में गाँव में रही हूँ, तो हल्का-हल्का तो गाँव में मज़ाक-मज़ाक में तो चोरी-चोरी करके ढोल दमाऊ निकाल दो, बजाते रहो, ऐसे कर लेती थी। तो इसलिए मैं हल्का मतलब प्रॉपरली मुझे एज़ ए प्रोफ़ेशन उसे बजाना नहीं आता, लेकिन गाँव गाँव वाले हिसाब से, गाँव के हिसाब से मैं संगत बजा संगत लेती हो हूँ। जाती है मतलब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ हाँ, बढ़िया। और तो जैसे हाँ, वो बताइए हम ना। लोग वो होते हैं जैसे आजकल तो आपको पता है हर जगह लेडीज़ें अपना वो करती रहती हैं, जागरण-जुगरण करती रहती हैं या भजन-भुजन तो उसमें हम ढोल-ढोल हल्का-हुल्का ढोल के बजा लेते हैं मतलब। बिल्कुल, बढ़िया, बढ़िया। आपके अलावा कौन से ऐसे गाने हैं जो आजकल में आप सुन रही हैं? मान लीजिए कहीं किसी बारात में गए या कहीं भी कोई फंक्शन में गए, कौन सा वो पहाड़ी गाना है जिसको आप सुनती हैं तो किसी और का है, आपका नहीं हो, किसी और का हो लेकिन आपको अच्छा लगता है? सर मुझे वैसे तो सारे गाने लगभग-लगभग अच्छे ही लगते हैं क्योंकि अभी शादी में तो बहुत सारे गाने बजते हैं। चैतवाली भी बजता है, एक आजकल वो बज रहा हो तेरो लहंगा क्या भलो छाजिरो रंगीली पिछोड़ी हाय हो जरा आँखों में लागली काजला नजरे लागली क्या बात नजरे है! लागली गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये उसका इंदर आर्या और साथ में ज्योति आर्या। अच्छा, अच्छा, हाँ, इनको मैंने अभी कभी देखा नहीं है सर, लेकिन बहुत जी। अच्छा गाना है वो। हाँ, इंदर से वो उधर ही का है, अपने अल्मोड़ा का है, वो जहाँ के अपने वो है ना नैननाथ रावल जी, 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 जी। उनके गांव का है वो। तो मेरी बात हुई थी अभी इसी बीच उससे एक आध हफ्ते पहले। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, तो अच्छा गाना चल रहा है ये इस हाँ बीच। सर, अच्छा है, फिर बहुत सारे हैं, चैतवाली भी बहुत अच्छा चल रहा है, चैतवाली भी मुझे बहुत अच्छा है, मैं उसे बहुत स्टेज से गाती भी हूँ। और बाकी तो कई गाने बजते रहते हैं। बाकी बहुत मुझे बढ़िया। किशन भाई के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, किशन में हाँ मैं उनकी बहुत फ़ेवरेट हूँ मतलब। हाँ, मेरे को भी उनका एक घुघुती जो है ना, क्योंकि वो जो हल्के हल्के गाने का जो स्टाइल है ना, जी, वो जी। बड़ा अच्छा है। जो बल्कि वो स्लो वाला भी मुझे अच्छा लगता है। मेरे चैनल में जाके भी ज़रूर देखिए, घुघुती मैंने भी गा रखा है। अच्छा। लेकिन मैंने वो पारंपरिक तरीके से गा रखे हैं। हाँ किशन भाई ने उसे थोड़ा जी, वो रॉक दूसरे बनाया उसको। जी, 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 जी। वो इस तरह से किंगर का छाला बे घुघुती, पांगर का डाला घुघुती, ले घूरे घूरांदी घुघुती, कन प्यारो माने दो घुघुती। सर एक्चुअली इसकी बहुत बड़ी कहानी है जो किंगर का छाला जो घुघुती होती है जी ना, जी। तो एक्चुअली सर वो क्या था कि वो एक कोई धियान थी, कोई बहन थी, जैसे हम लोग हैं लड़कियाँ, तो वो लड़की क्या होंदी कि वो अपने ससुराल बटी ना मायका चल मतलब सॉरी मायका बटी ससुराल जांदी। तो उसका बच्चा जो होता है वो उसके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है और उसका बच्चे की भी डेथ हो जाती है। तो वो लेडीज़ वो क्या बोलती है घुघुती से कि हे घुघुती तू उसका मतलब मेरा वहाँ मत जा, मतलब सोगड़ा सोगड़ा बोलदा ना गढ़वाली में हमार जो बाड़ा सोगड़ा होंदा खेती-बाड़ी छोटी-छोटी, जो मैं भुजी-भुजी बोती रहंदी। तो वो क्या करदी कि वो वक जीरू बुत्ती जे गुगुती ते मेरो जो भेजी छे वो बंदूक के बोली ते मार दे तू न वो मैं जाई छे तो छज में बैठी ते देख दी कि तून देख मेरे ससुराल में भी तेरे जाप लगी कि लगी गुगुती ते एक गोरिल देवता को ते में भी माने जांदो छो और दिन ना। तो वो क्या हुए कि वो बोल दे कि तू मतलब बार-बार इन कर दी मेरे भेजो बंदे को जो ते तो मल दे तो फिर तेरो अजाब पड़ी दियो तेरो शराब लेके जो तो फिर हमार पीढ़ी दोबारा पनपने नहीं बोल के ना। तो ये वजह से ये बहुत मार्मिक गीत छो वो बोल कि मेरो भेजी बंधु क्या घुघुती त्वे मार डयलो घुघुती तो यक या कुंती घुघुती आजप पड़लो घुघुती आजप पड़लो घुघुती सराप ना ध्यान घुघुती तो यक या कुंती घुघुती सराप ना ध्यान घुघुती। इस तरह से वो गाँव में चाँचड़ी पहले बिल्कुल लोगों अच्छा जी हाँ। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। थोड़ा-सा मतलब ना सर वो थोड़ा वैसे वे तो लोग ते मतलब नहीं समझी सकते कि यूँ असलियत में यूँ चीज़ होंगे पीड़ा क्या छे मतलब तो अब हम आज हमारो पूरो हम लोग यानी कि हम खाली नाचण तक के सीमित रह ना हम हाँ अपने असलियत में नहीं जाना मतलब असलियत के। बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करेंगे जल्दी मुलाकात होगी तो फिर जो है और गाने वाने करेंगे और खूब बढ़िया आप इसी तरह से अच्छा अच्छा परफॉर्म करते रहिए और हमारी जो कल्चर है, हमारा जो फोक है, हमारे जो लोक वाद्य यंत्र हैं और जो गायकी की शैलियां हैं उनको इसी तरह आप आगे बढ़ाते रहिए और आने वाली जनरेशन तक उसको पहुंचाते रहिए।
थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, बस कोशिश करूंगी जब तक जीवित हूँ कि इस लोक से न भटकूं, बस यही मेरा आखिरी उद्देश्य है तो दोस्तों आप देखते रहे उत्तर का पुत्र, और आप लोगों को हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।